बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन डिवाइसेस को स्टार्ट किया था और कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमने मॉडेम को डिस्कस कर लिया था और आज के लेक्चर में हमने बकिया जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क कार्ड है। With a network card enables a computer or device to access a network। अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है, आपको नेटवर्क का पता है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क का नाम दिया जाता है। जब आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो वो कनेक्शन के लिए जो हमें हार्डवेयर चाहिए वो नेटवर्क कार्ड है। इसका पूरा नाम नेटवर्क एडाप्टर कार्ड भी इसको कहा जाता है, या इसको लैन कार्ड भी कहा जाता है, या इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहा जाता है। वो कहता है कि ये वैरायटी ऑफ स्टाइल्स के अंदर जो मौजूद है। वायरलेस नेटवर्क कार्ड भी जो अवेलेबल है, जिसके साथ एक एंटीना जो लगा हुआ होता है। और अगर वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर कार्ड है तो फिर आपको वायर की ज़रूरत नहीं है। अगर वो वायरलेस नहीं है तो फिर आपको वाया वायर जो है वो बाकी तमाम कंप्यूटर्स के साथ जो उसका कनेक्शन करना होगा, और इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का नाम भी दिया जाता है। ये देखें, ये इंटरनल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पे मैंने आपको जब चैप्टर 4 पढ़ाया था तो उसमें मैंने स्लॉट्स का टॉपिक पढ़ाया था, एक्सपेंशन स्लॉट्स का। तो उन एक्सपेंशन स्लॉट्स में से किसी एक स्लॉट के अंदर इसको प्लग कर दिया जाता है और आपको ये कनेक्टर इसका नज़र आ रहा है, लाइक जिस तरह से टेलीफोन का कनेक्टर होता है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा बड़ा कनेक्टर होता है। हम एक वायर जो प्रिपेयर करते हैं जिसको नेटवर्क वायर का नाम दिया जाता है, और उसके आगे कनेक्टर लगा के तो इसके साथ जो वो इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से फिर जो बकिया हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर भी ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ होता है। हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ एक नेटवर्क वायर जो वो कनेक्ट की जाती है, और कनेक्ट करने के बाद फिर सारों को कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो दूसरी फिगर है ये वायरलेस कार्ड की फिगर है, वायरलेस नेटवर्क कार्ड की फिगर है। ये ज़रा थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाया गया है। अब तो जो बड़े स्मॉल जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो वो आगे हुए हैं, जो कि सिस्टम में लगाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद वायरलेस एक्सेस पॉइंट आ जाता है। वो कहता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज अ सेंट्रल कम्युनिकेशन डिवाइस that allows a computer and devices to transfer data wirelessly among themselves or to a wired network। वो कहता है कि अगर आपने वायरलेसली जो डेटा ट्रांसफ़र करना है एक कंप्यूटर से दूसरे में, तो उसके लिए वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी जो वो लगाए जाते हैं। ये अक्सर जब आप जाते हैं किसी ऐसे जो वो किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं या किसी बड़ी बिल्डिंग में आप चले जाते हैं, तो वहाँ पर ये आपको हर फ्लोर पे एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा हुआ नज़र आएगा। बेसिकली जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है वो लगाया जाता है वायरलेसली कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम DSL का कनेक्शन यूज़ करते हैं, तो जो DSL मॉडेम है उसके सिग्नल्स आपके हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पर ना जा सकते हो। तो आप क्या करें, आपने अगर DSL मॉडेम ग्राउंड फ्लोर पे लगाया हुआ है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो वो लगा दें। वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट बेसिकली आपके DSL मॉडेम के साथ जो वाया वायरलेसली जो वो कनेक्ट होगा, और अपने सिग्नल्स जो वो वाया वायरलेसली जो वो DSL मॉडेम को भेज देगा, और उससे फर्दर जो वो सिग्नल्स को रिसीव करके तो दोबारा फर्स्ट फ्लोर पे ले आएगा। इसी तरह आप सेकंड फ्लोर पे एक जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा सकते हैं, या थर्ड फ्लोर पे वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा सकते हैं।
तो वो जो थर्ड फ्लोर वाले पर्सन हैं वो जो ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ DSL का मॉडेम उसके साथ वाया वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड भी हमारे पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट की है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ हाई क्वालिटी एंटीनास लगाए जाते हैं जो कि वाईफाई सिग्नल्स की क्वालिटी को बेहतर रखने के लिए लगाए जाते हैं। अक्सर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ये सुजेस्ट करते हैं कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट को हाइट पे लगाया जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने किसी रूम में वायरलेस एक्सेस पॉइंट को लगाना चाहते हैं तो वो ये आपको सुजेस्ट करते हैं कि आप उसको ज़्यादा हाइट पे लगाएं। मैक्सिमम जितनी भी वॉल पे आप हाइट पे लगाना चाहते हैं, जितनी हाइट पे आप लगा सकते हैं उतनी हाइट पे आप उन एंटीनास को लगाएं। इससे जो सिग्नल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो नेटवर्क हब के हवाले से है। हब इज आल्सो कॉल्ड कंसंट्रेटर और मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। हब एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में जितने हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह मैंने आपको लेक्चर के आगाज़ में बताया था कि हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे हैं और मुख्तलिफ हमने कम्युनिकेशन डिवाइसेस अभी तक जो वो डिस्कस किए हैं, जिसमें मॉडेम को हमने डिस्कस कर लिया, हमने नेटवर्क अडाप्टर कार्ड को डिस्कस कर लिया और वायरलेस एक्सेस पॉइंट को डिस्कस किया है। अब ये फोर्थ हमारे पास डिवाइस है जिसको नेटवर्क हब कहा जाता है। तो हब की मदद से जब हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाना चाहते हैं, यानी दो या दो से ज़ायद कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर उस मकसद के लिए हमें हब की ज़रूरत पड़ती है। हर कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क अडाप्टर कार्ड होना चाहिए अगर आप उसको नेटवर्क पे ज्वाइन करना चाहते हैं। सो जो नेटवर्क अडाप्टर कार्ड है उसमें केबल को प्लग कर दिया जाता है और उसी केबल का जो दूसरा पॉइंट है वो हब में लगा दिया जाता है। लिहाजा जितने भी कंप्यूटर्स हम नेटवर्क पे लाना चाहते हैं उन तमाम कंप्यूटर्स की केबल्स हब के अंदर लगा दी जाती हैं। हब पे वो कंप्यूटर्स लगते जाएंगे और वो नेटवर्क का हिस्सा बनते जाएंगे। लिहाजा जो हब है वो एक सेंट्रल डिवाइस है या एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है उस नेटवर्क का, जिसके साथ सारी की सारी डिवाइसेस यानी सारे की सारे कंप्यूटर्स, या आप उन कंप्यूटर्स को नोड भी कह सकते हैं। जब आप नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स का, तो उसमें आप नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली तमाम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। Hub also transmits signals and have multiple ports to which devices are connected. जी बिल्कुल, हब सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। जो डिवाइसेस उसके साथ अटैच होती हैं उनको वो सिग्नल ट्रांसमिट करती है और हब में मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको हब की पिक्चर दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हब किस तरह की होती है। मल्टीपल पोर्ट्स में हर कंप्यूटर की केबल का दूसरा पॉइंट उसके अंदर लगा दिया जाता है। फिर इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है, हब वर्क्स ऑन अ फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। हब OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे वर्किंग करती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी OSI मॉडल नहीं पढ़ा,
बेसिकली हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे हैं। OSI मॉडल बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जो कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड है जिसको बनाया गया ताकि इजीली दो या दो से ज़ायद कंप्यूटर्स आपस में अपना डेटा इंटरचेंज कर सकें या वो इजीली कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकें। तो जो OSI मॉडल है इसके अंदर हमारे पास 7 लेयर्स हैं। जो पहली लेयर है उसका नाम है फिजिकल लेयर। आप OSI मॉडल को स्टडी करेंगे, लेकिन जब हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम OSI मॉडल को डिस्कस करेंगे। हम उन 7 लेयर्स को पढ़ेंगे, उन 7 लेयर्स की वर्किंग को भी जो डिस्कस करेंगे। तो ये एक्चुअली बताया जा रहा है कि जो हब है वो OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे वर्किंग करती है। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आपको हब की पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ये देखें, ये हब के पॉइंट्स हैं जिसको आप पोर्ट कह सकते हैं। ये मल्टीपल पोर्ट्स हैं जहां पर कंप्यूटर्स की केबल्स कनेक्ट होती हैं। ये केबल जो वो कनेक्ट करते हुए दिखाया गया है कि ये 3 केबल जो इस वक्त इस हब के साथ कनेक्टेड है। ये एक फुल पिक्चर दिखाई गई है कि तमाम कंप्यूटर्स की केबल्स इस हब के साथ कनेक्टेड है। इवन ये एक प्रिंटर है जिसको डायरेक्ट हमने हब के साथ कनेक्ट किया गया है। बेसिकली ये एक नेटवर्क बनाया गया है कि ये हमारे पास 7 कंप्यूटर्स हैं और 7 कंप्यूटर्स को जब हमने ज्वाइन करना है, उनका एक नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए हमें हब की जरूरत पड़ती है। हर कंप्यूटर के साथ, हर कंप्यूटर के अंदर जो उसका मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड पे नेटवर्क अडाप्टर कार्ड लगा दिया जाता है। तो केबल का एक कॉर्नर, जो एक सिरा है, वो कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है और उस केबल का दूसरा सिरा हब के अंदर लगा दिया जाता है। फिर इसी तरह से हर कंप्यूटर को वाया नेटवर्क अडाप्टर कार्ड और वाया केबल हम हब के साथ कनेक्ट करते जाते हैं। जब हम ये सारा कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो ये सारे कंप्यूटर जो वो हम कॉन्फ़िगर करते हैं, हम इनके नेटवर्क की सेटिंग्स करते हैं और सेटिंग्स करने के बाद ये तमाम कंप्यूटर जो वो एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। हम इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डाटा सेंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा हब के जरिए किस तरह से ट्रांसमिट होता है। इसी तरह से ये प्रिंटर है, इस प्रिंटर को डायरेक्ट जो वो हब के साथ कनेक्ट किया गया है। इस प्रिंटर को एक्चुअली हमने इस नेटवर्क का हिस्सा बना दिया है। नेटवर्क पे ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं, इन तमाम कंप्यूटर्स को नोड्स भी कहा जाता है कि ये नेटवर्क नोड है, ये नेटवर्क नोड है, ये नेटवर्क नोड है। तो इस वक्त ये जो प्रिंटर है ये भी एक नेटवर्क नोड का ही जो वो काम कर रहा है। ये प्रिंटर शेयर्ड है और ये तमाम नेटवर्क पे, इस नेटवर्क पे तमाम कंप्यूटर्स इस प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि हम सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे हैं। जब नेटवर्क का चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर हम नेटवर्क को जो वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे, नेटवर्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, नेटवर्क क्यों बनाया जाता है और उसके क्या क्या हमारे पास बेनिफिट्स हैं। ये भी हब की ही डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं, ये पिक्चर्स बनी हुई हैं हब की, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो वो क्लैरिफाई हो जाए कि ये मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं और जितनी ज़्यादा पोर्ट्स होंगी उतने ज़्यादा कंप्यूटर्स हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो हब लेते हैं जितने हमने कंप्यूटर्स कनेक्ट करने होते हैं। ये पॉइंट वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि नेटवर्क हब नेटवर्क पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और जो नेटवर्क हब है वो मैसेज ब्रॉडकास्ट करती है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि इस कंप्यूटर ने अगर इस कंप्यूटर को मैसेज भेजना है या डाटा भेजना है तो वो डाटा
ये जो आपको रेड कलर का पॉइंट नजर आ रहा है वो एक्चुअली डाटा को शो करता है। वो डाटा इस केबल के जरिए हब में जाता है और हब उस डाटा को उसकी कॉपीज जनरेट करती है। हब उस डाटा की कॉपीज जनरेट करती है और फिर ये जो नेक्स्ट पॉइंट है यहां से इस कंप्यूटर को भेज देती है, वही कॉपी इस कंप्यूटर को भी भेज देती है, वही कॉपी इस कंप्यूटर को भी, इसके पास भी आएगी, इसके पास भी आएगी, इसके पास भी आएगी। तो हब ने एक्चुअली क्या करना है, जब उसको डाटा मिल जाना है तो वो उस डाटा को ब्रॉडकास्ट करती है। ये जितने पॉइंट्स लगे हुए हैं इन पर वो डाटा फर्दर सेंड कर देती है, उसकी कॉपीज जो वो बना के भेज देती है। इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट करना। इट ब्रॉडकास्ट ऑल मैसेजेस टू एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, यानी हर कंप्यूटर के पास वो डाटा चला जाता है। बट ओनली द इंटेंडेड रेसिपिएंट कंप्यूटर टेक द मैसेज, लेकिन सिर्फ वो कंप्यूटर डाटा रिसीव करता है जिसका एक्चुअली वो डाटा होता है, जिसको इस कंप्यूटर ने डाटा भेजना था। लेट्स सपोज अगर इस कंप्यूटर ने इस लास्ट कंप्यूटर को डाटा भेजना था, तो जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो हर नोड का एक यूनिक एड्रेस रखा जाता है। कभी भी नेटवर्क पे दो कंप्यूटर्स का एड्रेस एक जैसा नहीं हुआ, लिहाजा जब डाटा भेजा जाता है तो उस कंप्यूटर का एड्रेस साथ उसके अटैच करके भेजा जाता है। सो जब वो डाटा यहां पर आता है तो ये जो नोड है, ये जो कंप्यूटर है, ये उस डाटा को डिनाई कर देता है कि ये एड्रेस मेरा नहीं है। ये भी डिनाई कर देगा, ये भी सिर्फ और सिर्फ ये कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा कि इस डाटे के साथ मेरे नोड का एड्रेस है, लिहाजा ये डाटा मेरा है और मैंने इसको रिसीव करना है। तो इस तरह से जो बाकी कंप्यूटर्स होते हैं वो उस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जिस कंप्यूटर को डाटा भेजा गया होता है, जो कि एक्चुअल कंप्यूटर है जिसका वो डाटा है, वो उस डाटा को रिसीव कर लेता है। हब कैन हैंडल ओनली वन वे इंफॉर्मेशन ट्रैफिक एट ए टाइम। एक वक्त में हब एक डायरेक्शन में ट्रैफिक को जो वो अलाउ करता है। देखें, जब डाटा इस कंप्यूटर से यहां पर आ गया तो फिर इसने वो डाटा सारों को फर्दर सेंड करना है। सेंड करते हुए कोई भी दूसरा कंप्यूटर वो डाटा नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर वो डाटा भेजेगा तो हब भी यहां से डाटा जो वो फॉरवर्ड कर रहा है, और अगर ये भी डाटा जो भेजेगा तो वो डाटा कोलैप्स कर जाएगा, उनका कोलिजन होगा डाटा का आपस में और वो कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए जो हब है वो वन वे इंफॉर्मेशन ट्रैफिक को एक वक्त में कंट्रोल करता है। दो तरह की हमारे पास हब्स अवेलेबल हैं, एक को एक्टिव हब कहते हैं और दूसरे को पैसिव हब कहते हैं। एक्टिव हब स्ट्रेंथन द सिग्नल। एक्टिव हब सिग्नल्स की स्ट्रेंथ भी जो वो इंक्रीज करती है, सिग्नल्स को बूस्ट अप करती है, जबकि जो पैसिव हब है वो सिर्फ कॉपी करती है सिग्नल्स को, यानी वो डेटा को सिर्फ कॉपी करेगी, या आप यूं समझ लें कि उस डेटा को रिपीट करेगी। लाइक जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि ये फर्ज कर लें कि अगर ये पैसिव हब है तो जब डेटा इस कंप्यूटर से इस पोर्ट पर जाना है तो इस पोर्ट से उसने उसकी डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट करनी है, या उसी डेटे को रिपीट करना है, इसके पास भेज देना है, इसी के पास भेज देना है, वो कॉपी इसी के पास। तो इस ये रिपीट का वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया गया। एक्टिव हब नीड इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज द पैसिव हब वर्क विदाउट इट। बड़ा क्लियर डिफरेंस यहां पर लिखा हुआ है कि जो एक्टिव हब है उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, लेकिन जो पैसिव हब है उसको चलाने के लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। एक्टिव हब इज अ रिपीटर। एक्टिव हब को रिपीटर भी कहा जाता है, या आप इसको मल्टी पॉइंट रिपीटर का नाम भी देते हैं, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सिग्नल्स को रीजनरेट कर सकता है, यानी वो सिग्नल्स को बूस्ट अप कर सकता है। सिग्नल्स
जो जो ट्रैवल होते जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। लाइक जिस तरह से अगर आपने देखा हो कि किसी हॉल में स्टेज पर कोई शख्स बोल रहा है, तो जो स्टेज के करीब करीब लोग हैं वो उसकी आवाज को सुन रहे हैं, जबकि जो दूर बैठे हुए हैं उनको उसकी आवाज नहीं आएगी। वजह यही है कि जो जो सिग्नल्स डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वैसे वैसे उनकी स्ट्रेंथ वीक होती जाती है। लिहाजा यहां पर भी चूंकि नेटवर्क है, तो जब सिग्नल्स ट्रेवल करेंगे, जो जो ट्रेवल करते जाएंगे उनकी स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। तो फिर जरूरत होती है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो फिर वहां पर पैसिव हब लगाने की बजाय एक्टिव हब लगाई जाए, ताकि वो सिग्नल्स को रीजनरेट करे, सिग्नल्स को बूस्ट अप करे और ज्यादा पावर के साथ फिर आगे भेजे। जबकि जो पैसिव हब है वो जस्ट एक कनेक्टर है जिसके साथ हम वायर्स को कनेक्ट करते हैं जो कि दूसरी डिवाइसेस के साथ लगी हुई होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास पिक्चर है, एक नेटवर्क की पिक्चर है। यूं समझ लें कि ये 4 कंप्यूटर्स एक रूम के अंदर मौजूद हैं और इन चारों को कनेक्ट करने के लिए हमने एक पैसिव हब लगा ली है जो कि बगैर किसी इलेक्ट्रिक पावर के बस एक कनेक्टर का काम कर रही है। चारों कंप्यूटर्स के अंदर नेटवर्क अडाप्टर कार्ड लगा हुआ है और केबल का एक सिरा कंप्यूटर में और दूसरा सिरा पैसिव हब के अंदर। अब अगर इस नेटवर्क से हमने कहीं दूर दूसरे नेटवर्क को डाटा भेजना है, तो फिर इस हब से एक केबल जाएगी और चूंकि यहां से डाटा ज्यादा डिस्टेंस पर है, लिहाजा हो सकता है कि डाटा सिग्नल्स की फॉर्म में जब जाए तो वो चलते 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 वीक हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ वो ना रहे जो कि एक्चुअली यहां से चलते हुए थी। तो यहां पर फिर क्या किया गया है, एक एक्टिव हब लगाई गई है और इसको इलेक्ट्रिक पावर की भी जो जरूरत होगी। ये क्या करेगी कि इसको जब वो वीक सिग्नल्स मिलेंगे तो ये उन वीक सिग्नल्स को रीजनरेट करेगी, उसको एम्पलीफाई करेगी और एम्पलीफाई करके ज्यादा पावर के साथ इस नेटवर्क पे और इन कंप्यूटर्स के साथ भेज देगी। तो ये वर्किंग है और ये डिफरेंस है एक्टिव हब में और पैसिव हब में। आई होप कि आपने इसका डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आपको हब का भी जो कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। लेटर ऑन जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं आपको इसकी समरी बता दूंगा। दोबारा से जो कुछ चीजें हमने स्टडी की हैं वो आपकी वहां पर रिफ्रेश हो जाएंगी। फिर उसके बाद नेटवर्क स्विच आ जाता है जी। नेटवर्क स्विच क्या होता है? नेटवर्क स्विच इज मोर इंटेलिजेंट डिवाइस देन अ हब, कि ये हब से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब वो इंटेलिजेंट किस तरह से है? देखें, मैंने आपको कहा था कि हब, जब हब को इस्तेमाल करते हुए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा जाता है तो डाटा ब्रॉडकास्ट होता है, यानी उन कंप्यूटर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है जिनको एक्चुअली डाटा नहीं भेजा गया। लेकिन स्विच इस तरह से नहीं करता। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच को पता है कि ये डाटा ए कंप्यूटर से डी कंप्यूटर में भेजा गया है, तो डायरेक्ट डाटा ए कंप्यूटर से जब स्विच में आता है, स्विच बी और सी को डाटा नहीं भेजता, वो डायरेक्ट डी कंप्यूटर को डाटा भेजता है। इसलिए कहा जाता है कि स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। लिहाजा जो इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स हैं, सिर्फ उन्हीं के पास वो डाटा मूव होता है। जो कंप्यूटर्स एक्चुअल नहीं थे, जिन्होंने डाटा नहीं मंगवाया था, उनको बिजी नहीं किया जाता। मेनवाइल वो कंप्यूटर्स अगर आपस में कम्युनिकेशन करना चाहें तो वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इट कैन आल्सो हैंडल मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स एट द सेम टाइम। देखिए, अगर ए कंप्यूटर ने डी कंप्यूटर को डाटा भेजा है
तो स्विच अगर उनके दरमियान लगा हुआ है, चारों कंप्यूटर स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो ए कंप्यूटर ने डी कंप्यूटर को जब डाटा भेजा तो स्विच के होते हुए डाटा ए से डी के पास जाएगा। ए कंप्यूटर से डाटा पहले स्विच में आएगा और स्विच में चूंकि डी कंप्यूटर की केबल लगी हुई है, लिहाजा डायरेक्ट उस केबल के जरिए डेटा डी कंप्यूटर में भेज दिया जाएगा। और मेन वाइल अगर सी कंप्यूटर ने डाटा बी कंप्यूटर को भेजना है तो मेन वाइल ये भी वर्किंग जो परफॉर्म होगी। एट ए टाइम साइमल्टेनियसली मल्टीपल कम्युनिकेशंस परफॉर्म होती हैं। सो जब ए डी को डाटा भेज रहा है तो सी कंप्यूटर बी को डाटा भेज सकता है, लेकिन हब में ये फैसिलिटी नहीं होती क्योंकि वो एक कंप्यूटर से डाटा लेके सारों को फिर डाटा जो वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। लिहाजा फिर बाकी कंप्यूटर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें जब तक कि वो सारा डाटा अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता। लिहाजा इसलिए हमने वहां पर पढ़ा था कि वो वन वे कम्युनिकेशन होती है, लेकिन स्विच में मल्टीपल कम्युनिकेशंस एग्जिस्ट करती हैं। फिर स्विच ऑपरेट्स एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। जिस तरह आपको मैंने बताया कि जो हब है वो फिजिकल लेयर पे वर्किंग करती है, उसी तरह से जो स्विच है वो डाटा लिंक लेयर पे वर्किंग करता है। डाटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर है। हम जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो हम ये 7 लेयर्स को डिस्कस करेंगे। It uses specialized hardware called an application specific integrated circuit. Application specific integrated circuit run up to gigabit speed with very low latency rate. एक तो ये पॉइंट बताया गया है कि जो नेटवर्क स्विच है उसके अंदर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट जो वो लगाया जाता है, और ये जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है इसकी मौजूदगी की वजह से जो हमें स्पीड मिलती है वो गीगाबिट्स में स्पीड मिलती है, और उसमें लेटेंसी रेट भी लो होता है। लेटेंसी रेट क्या होता है जी? Latency is the time measured from when a frame enters a port to the time it exists in a port. Actually, port कहा जाता है उस कनेक्टर को वो जहां पर हमारी केबल लगी हुई होती है। तो वो कहते हैं कि लेटेंसी वो टाइम है जिसको किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं कि जब एक पहली बिट या पहला फ्रेम जब वो उस पोर्ट में एंटर हुआ और कितनी देर तक वो उस पोर्ट में रहा, उसके दौरान जितना भी उसको टाइम लगा वो उस टाइम को लेटेंसी का नाम दिया जाता है। इस डायग्राम में आपको ब्रीफ करता हूं। ये कंप्यूटर है और ये उसका मॉडेम है। मॉडेम के जरिए आपको पता है कम्युनिकेशन की जाती है। ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। डाटा यहां से भेजा गया और जितनी देर तक, चूंकि ये कंप्यूटर के अंदर मॉडेम कनेक्टेड होता है और मॉडेम के अंदर जो वो केबल लगी हुई होती है, और वो जो केबल है वो फिर फर्दर जो उस केबल में से जो वो हमारा डाटा एक्सचेंज में जाता है, और फिर फर्दर जो हमारे पास नेशनल एक्सचेंज या उसकी टाउन की एक्सचेंज और फिर इंटरनेट बैकबोन और इसी तरह से जो भी सर्वर्स या नेटवर्क के अंदर जो वो ब्रीफ हिस्ट्री उसकी जो वो पढ़ेंगे कि हमारा डाटा किस तरह से ट्रेवल करता है। तो कहते हैं टाइम नीडेड फॉर अ पैकेट ट्रांसफर, कि जितनी देर में वो पैकेट ट्रांसफर होना है, आपने रिक्वेस्ट भेजी और वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के पास से होकर जब दोबारा वापस आनी है उसमें जितना टाइम लगना है उसको लेटेंसी का नाम दिया जाता है। और इसी तरह से ये थ्रूपुट को भी एक्सप्लेन किया गया। थ्रूपुट एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ डेटा को कहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर हमें कितना डेटा का वॉल्यूम जो वो रिसीव हुआ। जो डेटा का वॉल्यूम रिसीव हुआ
उस डेटा की अमाउंट को थ्रूपुट कहते हैं और उसमें जितना टाइम लगा उसको लेटेंसी कहते हैं। ये देखिए यहां पर दोबारा एक्सप्लेन किया गया, ये टाइम को शो करता है कि आपने यहां पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद कितने टाइम के बाद वो पिक्चर शो हुई, उसमें जितना टाइम लगा है वो लेटेंसी है, और इस पिक्चर का जितना साइज यहां पर उस टाइम के अंदर अंदर लोड हुआ वो आपका डेटा है, यानी वो डेटा की अमाउंट है, उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है जी नेटवर्क स्विच की। नेटवर्क स्विच टेम्परेरीली हमारे नेटवर्क को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। इट कैन टेम्परेरीली सेगमेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क विद हाई ट्रैफिक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। कि जो स्विच है वो एक सेगमेंट के अंदर जो कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारे नेटवर्क की स्पीड इंक्रीज हो सके। ईच नेटवर्क सेगमेंट कनेक्टेड टू अ स्विच मस्ट हैव द सेम टाइप ऑफ डिवाइसेस अटैच्ड। कि उस सेगमेंट के अंदर तमाम की तमाम जो डिवाइसेस हैं वो सेम टाइप की होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे इसका मतलब ये है कि अगर आपने स्विच के साथ हब को कनेक्ट किया है या इथरनेट हब को कनेक्ट किया है तो फिर स्विच के साथ जो बकिया पोर्ट्स हैं उनके साथ मल्टीपल इथरनेट को जो हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ कोई और डिवाइस जो हम कनेक्ट नहीं करेंगे। यूजर कैन नॉट मिक्स द टोकन रिंग होस्ट विद द इथरनेट। यानी जो हमने इथरनेट नेटवर्क बनाया है, ये आप जब नेक्स्ट चैप्टर आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितनी तरह के हम नेटवर्क बना सकते हैं। इथरनेट नेटवर्क होता है, टोकन रिंग नेटवर्क होता है, स्टार नेटवर्क होता है, बस नेटवर्क होता है, बहुत सारे हमारे पास नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। सो इन नेटवर्क्स में से वो कहता है कि जो स्विच है, स्विच के साथ सेम टाइप के आपने नेटवर्क जो वो कनेक्ट करने हैं और इसी तरह से आप उनको फर्दर जो वो मिक्सअप नहीं कर सकते एक सेगमेंट में। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन अ स्विच इज फुल डुप्लेक्स। कि जो स्विच की कम्युनिकेशन होती है वो फुल डुप्लेक्स होती है। बेसिकली फुल डुप्लेक्स का मतलब ये है कि जिसमें टू वे कम्युनिकेशन हो रही हो और एट ए टाइम कम्युनिकेशन हो रही हो। ट्रांसमिशन मोड्स हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे जिसमें आपको हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का जो दोबारा से जो आप डेफिनेशंस इनकी जो स्टडी करेंगे तो उसमें आपको ये फर्दर जो क्लैरिफाई हो जाएगा। यहाँ आप सिर्फ इतना याद रख लें कि स्विच के फुल डुप्लेक्स होने का मतलब ये है कि बोथ डायरेक्शंस में कम्युनिकेशन हो सकती है और साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन होती है। ये डियर स्टूडेंट्स डायग्राम लगाई गई है जिसमें कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी आपको दिखाया गया है और ये दोनों जो स्विच के साथ कनेक्टेड है और स्विच फिर फर्दर राउटर के साथ कनेक्टेड है। राउटर भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसको हमने फर्दर अपनी स्लाइड्स में डिस्कस करना है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास नेटवर्क हब और स्विच की समरी है, तो मैं अगेन जो आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं कि हमने इन पिछली स्लाइड्स में क्या डिस्कस किया है। Hub or switch connect the several devices in a local area network together। कि जो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं और नेटवर्क बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हर सिस्टम के अंदर लगा हुआ होना चाहिए। सो जब आप उस नेटवर्क अडाप्टर कार्ड के अंदर वायर लगा देते हैं तो वायर का जो दूसरा सिरा है वो आपने कहाँ पर लगाना है, वो आपने हब के अंदर या स्विच के अंदर लगाना है। बेसिकली जो हब है ये एक जो वो मल्टी कनेक्शन जो मल्टी पॉइंट जो वो एक बोर्ड है जिसके अंदर तमाम कंप्यूटर्स की वायर्स को अटैच कर दिया जाता है।
फॉर एग्जांपल जैसे ही देखें कि ये एक कंप्यूटर है, इसकी वायर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ लगी हुई, तो दूसरा जो सिरा है वो हब के अंदर लगा हुआ है। इसी तरह इसकी जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ जो वायर लगी हुई है उसका दूसरा सिरा हब के अंदर लगा हुआ है। तो हर कंप्यूटर की जो वायर है वो इस हब के अंदर जो वो कनेक्ट कर दी जाती है, और हब जो है वो बेसिकली एक सेंट्रल डिवाइस का रोल प्ले करती है नेटवर्क किसी भी नेटवर्क के अंदर। सो वो कहता है कि जब एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है तो डेटा जो है पहले हब के अंदर आएगा और हब से जो है फिर तमाम कंप्यूटर्स को जो वो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। डेटा किस तरह से जो नेटवर्क में ट्रेवल करता है, हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन का एक चैप्टर है जो हमने बाद में जो डिस्कस करना है, तो उसमें जो फिर इस इशू को जो हम डीपली जो स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर हब और स्विच जो दो डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। स्विच बेसिकली हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो किस तरह से इंटेलिजेंट होता है हम आगे जब कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, डेटा कम्युनिकेशन का, तो उसमें हम जब ये स्टडी करेंगे कि इन डिवाइसेस के थ्रू हमारा डेटा किस तरह से जो ट्रांसफ़र होता है, तो वो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो जो हब है वो एक मल्टी स्टेशन पॉइंट है जिसके अंदर मल्टीपल जो वो पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं और हर कंप्यूटर जो वो इसके साथ जो वो कनेक्ट कर दिया जाता है। और जब ये कनेक्शन हो जाता है तो वो सारे के सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क पर आ जाते हैं। अब हब जो है वो हमारे पास डिफरेंट साइजेस की अवेलेबल है। कुछ ऐसी हब्स भी होती हैं जिनमें 20 पॉइंट्स होते हैं, या कुछ ऐसी होती हैं जिनमें 40 पॉइंट्स होते हैं। सो हम अपने नेटवर्क की ग्रोथ को देखते हुए कि हमारा नेटवर्क कितना बड़ा है, उस लिहाज से हम हब को परचेज करते हैं। आमतौर पे अगर छोटा नेटवर्क हो तो हम एक स्विच जो ले लेते हैं। स्विच आमतौर पर 4 पॉइंट्स का भी अवेलेबल होता है, 8 पॉइंट्स का भी अवेलेबल होता है, लेकिन इतने कम पॉइंट्स में हब अवेलेबल नहीं होती। हब आमतौर पर जो वो 40 के करीब जो पॉइंट्स होते हैं उनके लिए हब जो वो अवेलेबल होती है, या इनमें थोड़ी सी कमी बेशी हो सकती है। सो जो जब आपके पास 3 या 4 कंप्यूटर्स हों तो फिर आप स्विच जो उसमें लगा लेते हैं। सो स्विच और हब जो वो एक दूसरे का अल्टरनेट है। अगर आपका स्मॉल नेटवर्क है तो आप स्विच को यूज़ कर लें, अगर लार्ज नेटवर्क है तो फिर आप हब को यूज़ कर लें। फिर उसके डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।